वालेकुम फ्रेंड। डेजर्ट में जी बिला आखिर बहावलपुर में बारिश हो गई है तो मौसम बहुत खुशगवार है। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम में आया हूँ मैं अपने दोस्त के साथ, बाकर अली के साथ। कल परसों मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप देखा। एक बच्चा एक शॉप में जाता है, वहाँ पे टेलीफोन बूथ लगा हुआ था। बच्चा टेलीफोन बूथ पे जाके कॉइन जमा कराता है और कार्ड दिला लेता है। दूसरी तरफ से कोई खातून फ़ोन उठाती है तो वो खातून को कहता है कि आपने अपने लॉन में जो काम करने के लिए, घास काटने के लिए वर्कर रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वो खातून कहती है नहीं, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उस अपने पहले वाले वर्कर से सेटिस्फाइड हूँ। फिर वो बच्चा उसको ऑफ़र करता है कि अगर आप चाहें तो मैं आधे मुआवजे पर भी आपके लॉन का काम करने को तैयार हूँ, आपके पौधों की देखभाल भी करूँगा और घास की कटिंग भी करूँगा, पानी वगैरह भी दूंगा पौधों को। वो खातून फिर उधर से जवाब देती है कि सॉरी बॉय, मैं बिल्कुल उसको बदलना नहीं चाहती और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। अब फिर बच्चा एक और तरीके से अपना मतलब दोहराता है कि चलें ठीक है, मैं आपके लॉन का काम तो करूँगा, इसके अलावा जो आपका कार का पोर्च है मैं उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट सफाई कर दिया करूँ। खातून फिर दोबारा उसको ना में जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं किसी भी कीमत पर आपको अपने पास नहीं रखूंगी क्योंकि मैं अपने पहले काम करने वाले से बिल्कुल मुतमईन हूँ। खैर लड़का फ़ोन बंद कर देता है। अब दुकानदार ये सब सुन रहा था, उसका ये ख्याल था कि बच्चे के चेहरे पर मायूसी आएगी और बच्चा परेशान होगा, लेकिन बच्चा फ़ोन बंद करता है, एक स्माइल देता है और थैंक यू अंकल कह कर जाने लगता है। तो वो दुकानदार ये सोचता है कि बच्चा मायूस है, बच्चा बड़ा डेडिकेटेड है, तो मैं इसको अपने पास काम पे रख लेता हूँ। वो बच्चे को कहता है कि बेटा अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं शायद काम की भी ज़रूरत है, मैं तुम्हें अपने पास काम के लिए रख लेता हूँ। लेकिन बच्चा उसे कहता है नहीं अंकल थैंक यू, मैं काम नहीं करना चाहता आपके पास। वो फिर उसे कहता है कि बेटा मैं सैलरी भी अच्छी दूंगा, मैं हर तरह से आपको फैसिलिटेट भी करूंगा, आप परेशान ना हो, आप बहुत नीडी लग रहे हो। बच्चा फिर उसको जब ना में जवाब देता है तो वो कहता है बेटा मैं इतनी देर से सुन रहा था, आपने मुख्तलिफ तरह की ऑफरें की, आपने आधी तनख्वाह पे काम करने की भी हामी भरी, आपने ओवर वर्क करने की भी हामी भरी। अब जबकि मैं आपको अच्छी मराद के ऊपर काम की ऑफ़र कर रहा हूँ तो आप एग्री नहीं हो रहे हो। तो वो बच्चा कहता है कि शायद आप जानते नहीं हैं, मैं ही वो बच्चा हूँ जो उस खातून के घर काम करता है, मैं ही उसके पास सर्व करता होता हूँ। तो उसने कहा फिर तुम ये कॉल पे क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि क्या वो खातून मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, और मुझे यही जवाब मिला कि वो हर तरह से मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। बस यही मैंने टेस्ट करना था। आप देखें बड़ी शॉर्ट सी छोटी सी कहानी है, लेकिन आप ये देखें कि आप बच्चे की एक्सपर्टीज़ और बच्चे की डेडिकेशन चेक करें कि उसको कितना कॉन्फिडेंस है कि वो चेक कर रहा है अपनी मालकन को कि मैं देखूं कि मैं जो जो सर्विसेज दे रहा हूं, क्या मुख्तलिफ अगर कोई और बंदा आकर उसको इसी तरह की सस्ती सर्विसेज ऑफ़र करे, कोई उसको ज़्यादा काम करने की ऑफ़र करे, तो क्या वो मुझे रिप्लेस कर देगी? नहीं। हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम चलती है, लोगों को मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ इश्यूज जॉब्स पे पेश आते रहते हैं। आपकी जो स्किल, डेडिकेशन और आपकी जो परफॉर्मेंस है वही आपकी जॉब गारंटी और जॉब एश्योरिटी है। लोग बहुत ज़्यादा जॉब्स के बारे में, अपनी सिक्योरिटी के बारे में परेशान रहते हैं। आप अपने काम के स्किल के लेवल को इस लेवल तक ले जाएं कि अगला मालिक खुद कहे कि मैंने ही यही बंदा रखना है। अगर बिलफर्ज महाल आपको वो वहाँ से कह भी देते हैं कि थैंक यू, तो आगे 10 और लोग आपको हायर करने के लिए एग्रीड हों। जैसे कि उस बच्चे की डेडिकेशन, लगन, और वो सुनकर वो शॉपकीपर उसको अपने पास अच्छे मुआवजे पर रखने के लिए तैयार था। तो हमें अब एज ए सोसाइटी इस चीज़ पर फोकस करने का वक्त है। हमारे कोई भी, आप प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रिशियन तक किसी को बुला रहे हैं, आप उसके काम से सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास वो परफॉर्मेंस और वो स्किल लेवल ही नहीं मिलता आपको कि आप आंखें बंद करके उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दें। एक प्लम्बर को बुलाते हैं, आपको 20 मिनट बाद ये खुशखबरी मिलती है कि अब एक और प्लम्बर बुलाना पड़ेगा क्योंकि काम उसके
ہاتھ سے ہیوی ہو چکا ہے، کام اس سے سنبھل نہیں رہا۔ تو سب لوگ جس فیلڈ میں ہیں، آپ لوگ اپنے اسکل پر فوکس کریں، اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں، پھر سب کچھ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔